करते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है, घड़ी लगा लो, दयानंद सरस्वती। चलो, दयानंद सरस्वती की जब हम बात करें, देखो इनके बारे में क्या रहा है। दयानंद, एक इनमें अपने बात करते हैं, का परिवार है, बात कर लेते हैं 1824 की। हम लोग देखते 1840, बात कर लेते हैं 1840, एक अपने 1840 गिरिजा की अपने बात कर लेते हैं वेदों के, फिर आगे धीरे धीरे बात और करते हैं। देखो क्या रहा, दयानंद सरस्वती की जब हम बात करें, इनका जन्म रहा है 1824 के अंदर। जन्म का 1824 में इनका जन्म रहा, एक ब्राह्मण परिवार के अंदर। और इनका जन्म रहा है संकारा, गुजरात के अंदर। संकारा गुजरात में इनका जन्म रहा। और हम देखते हैं इनका जो मूल नाम है वो हुआ करता था मूल शंकर। मूल शंकर इनका मूल नाम हुआ करता था। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या रहा, कि एक दिन ये अपने माँ के साथ शिव मंदिर गए हुए थे। और आप देखो कि जो शिवलिंग जो है, शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को चूहा खा रहा था। ठीक है, तब इनके भीतर एक आवाज आई कि भाई हम भगवान के पास में रक्षा के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भाव है, इस प्रकार का भाव इनके अंदर आया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आगे चल करके 1840 के अंदर, 1840 में ही हम लोग देखते हैं कि बहन की मृत्यु हो जाती है। और बहन की मृत्यु के कारण हम लोग देखते हैं कि जो जीवन जो है, जीवन की जो क्षण भंगुरता है। ठीक है, 1840 में बहन की मृत्यु हो जाती है। और बहन की मृत्यु के बाद में को लगा कि ये जो जीवन है, ये जीवन क्या है, ये जीवन बहुत ही क्षण भंगुर है ना। जैसे आप देखो कि हम भी देखते हैं कि आसपास में जब कोई डेथ वगैरह हो जाती है, तो हम भी क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर भी एक शमशानिया वैराग उठता है। ठीक है, और वो क्या शमशान में उठा तो तुरंत ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो महान जो लोग होते हैं, महान लोगों के भीतर उठे हुए जो भाव होते हैं, वो क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं। ठीक है, आप भी ऐसे बहुत बहुत बार, बहुत सारे जो संकल्प है आप लोग भी लेते हो, है ना। और शाम होते होते या सुबह होते होते संकल्प का विसर्जन हो जाता है सोते ही। ठीक है, चलो। जैसे आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण भी बात को कहते हैं कि ज्यादा स्थायित्व किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए ना। इसलिए आप अपने संकल्प संकल्प को भी क्या कर देते हो, संकल्प को भी आप लोग ज्यादा स्थायी नहीं रहने देते हो। चलो, तो आप देखो कि दयानंद सरस्वती जो हैं, जब 1840 में, यानी कि जब डेथ हुई, तो उसके बाद में जीवन तो क्षणभंगुरता जो है, इससे इसका इनको एहसास होता है। और हम देखते हैं ज्यादा ही फिर चिंतन मनन में ये लग जाते हैं। ठीक है, और 1844 आते आते इन्हें लगता है कि अब हमें घर छोड़ देना। ठीक है, तो 1844 में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने गृह त्याग कर दिया है। 1844 में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और बाद में हम लोग देखते हैं कि 1848 के अंदर, 1848 में क्या रहा है, एक जगह है नर्मदा, नर्मदा नदी के पास एक जगह है चाणोद। यहाँ दंडी पूर्णानंद। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं कि चाणोद जो जगह है, यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो दंडी पूर्णानंद जो है,
इनके द्वारा इन्होंने शिक्षा ली है किसकी? न्यास की। न्यास कि हम लोग देखते हैं कि दंडी पूर्णानंद से इन्होंने संन्यास की शिक्षा ले ली है। या दंडी स्वामी पूर्णानंद जो है, इनसे इन्होंने शिक्षा ली है किसकी? संन्यास की। स्वामी पूर्णानंद से इन्होंने संन्यास की शिक्षा ले ली। और आप देखो कि जो सन्यासी का जो जीवन है, सन्यासी का जीवन ये बिताने लगते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1860 में इनका जो मिलना है, 1860 में इनका मिलना मथुरा में होता है। किससे? बिरजानंद से। बिरजानंद से इनका मिलना होता है और बिरजानंद ने इन्हें शिक्षा दी है किसकी? वेदों की। वेदों की जो शिक्षा है वो इन्हें मिल रही है किससे? बिरजानंद से इनको वेदों की शिक्षा मिलती है। ठीक है, और आप देखो कि वेदों की इनको शिक्षा मिलती है और बाद में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जो वेद जो हैं, वेदों को इन्होंने क्या मान लिया? तो वेद जो है, वेद ईश्वरीय है। ठीक है, वेद ईश्वरीय है, मतलब ईश्वर के द्वारा रचे गए क्या है? वेद है। इस प्रकार की जो बात है, इस प्रकार की बात को स्वीकार कर लिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती से। ठीक है, और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो नाम है, वो इनसे जब ये शिक्षा ले लेते हैं, तो इनसे शिक्षित होने के बाद में पहले तो नाम क्या रहा इनका? पहले तो नाम मूल शंकर है। तो दयानंद जो नाम है, दयानंद नाम आता है पूर्णानंद से दीक्षित होने के बाद। पूर्णानंद से दीक्षित हुए हैं, उसके बाद में इनका जो नाम वो आपको क्या मिलता है? स्वामी दयानंद जो है वो बाद में इनका नाम बनता है। ठीक है, फिर देखो क्या रहा, वेदों को इन्होंने ईश्वरीय माना। और आप देखो कि जो वेदों का जो ज्ञान है, इन्होंने वेदों के ज्ञान को ही इन्होंने क्या माना है? सर्वोपरि माना। सबसे ऊपर वेद का ज्ञान है। वेद का ज्ञान आ जाने के बाद में सारी जो चीज है, सारी चीज को क्या मानते हैं? समाप्त मानते हैं। सबसे ऊंचा जो ज्ञान है, किसका ज्ञान है? वेद का ज्ञान। समझ रहे बात को? अब आप देखो कि वेद को इन्होंने सर्वोपरि माना और एक इन्होंने नारा लगाया, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा रहा इनका। वेदों की ओर लौटो। तो आप देखो कि ये जो इनका नारा है, वेदों की ओर लौटो, इसका मतलब क्या है? वेदों की ओर लौटो, इसकी यदि हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या है? इसका क्या अर्थ रहेगा इसका? वेद पढ़ने चाहिए, ठीक है। और कोई अर्थ इसका? वैदिक कालीन जो समाज था उसको लागू करना। कैसे? अब देखो कि वेदों की ओर लौटो, ये जो इनका नारा रहा है, इसमें इनका जो संकेत जो है, इनका संकेत है वैदिक जो व्यवस्था जो है, वैदिक व्यवस्था की ओर चलना। इसीलिए आप देखो कि वेदों की ओर जो लौटो, वेदों की ओर लौटो, इनका जो नारा है, इसमें ये वैदिक जो व्यवस्थाएं हैं, वैदिक व्यवस्थाएं स्वीकार करते हैं इससे ही। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया कि नहीं किया? वर्ण व्यवस्था को हम लोग देखते हैं कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्वीकार किया गया। क्या गांधी भी करते हैं? या गांधी नहीं करते? गांधी भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था को भी इन्होंने स्वीकार किया है इन्होंने। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई वर्ण व्यवस्था तो है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का जो आधार है, वर्ण व्यवस्था का आधार होना चाहिए गुण व कर्म। भाई जैसा जिसका गुण है, जैसा जिसका कर्म है, उसी प्रकार से उसका जो वर्ण है, उसका वर्ण निर्धारित होना चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय क्या जाति व्यवस्था को स्वीकार करते हैं? राजा राम मोहन राय जो है वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है अब निरर्थक हो चुकी है,
और जाति व्यवस्था के कारण क्या है कि जो देश प्रेम की जो भावना है, देश प्रेम की भावना जागृत नहीं हो पा रही है। तो वहां हम लोग देख रहे हैं कि वो जाति प्रथा का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं नहीं, वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था ठीक है, लेकिन इसका लॉजिक क्या होना चाहिए, गुण और कर्म इसका लॉजिक होना चाहिए। फिर आप देखो कि जब गुण और कर्म ही जब लॉजिक हो जाएगा, इसका मतलब क्या रहा, ये यज्ञोपवीत जो है, जब हम लोग बात करते हैं केशव चंद्र सेन की, तो केशव चंद्र सेन क्या यज्ञोपवीत को स्वीकार करते हैं? वो यज्ञोपवीत को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यदि अपन बात करें दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती यज्ञोपवीत को स्वीकार करते हैं। अब देखो कि दयानंद सरस्वती जो है वो यज्ञोपवीत को कहते हैं कि भाई यज्ञोपवीत जो है ये अधिकार होना चाहिए किसको, शूद्र को भी इसका अधिकार होना चाहिए, और जो महिला जो है, महिला को भी इसका क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो यज्ञोपवीत होनी चाहिए, लेकिन ये सभी के लिए होनी चाहिए। ठीक है। फिर आप देखो कि और यदि इसमें अपन बात करें तो वैदिक व्यवस्था को मानने के कारण ही आप देखो कि ये बात करते हैं, महिला अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, महिला अधिकारों की बात करते हैं, और इनके द्वारा बात की गई किसकी, सब धर्म की बात की है इन्होंने, सब भाषा की बात की है इन्होंने, सब राज की बात, सब भाषा, सब धर्म, है ना, सब राज की ये क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो कि इस आधार पर ये कह रहे हैं कि जो विदेशी जो राज्य है, विदेशी राज्य चाहे कितना भी ठीक हो जाए, लेकिन वो स्वदेशी से बेहतर कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं किसकी, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, स्वधर्म की बात कर रहे हैं, स्वभाषा की, स्वराज की, स्वदेशी की बात कर रहे हैं। कौन, दयानंद सरस्वती इसकी बात कर रही है। फिर हम लोग देख रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई विदेशी राज्य जो है, विदेशी राज्य चाहे कितना भी बेहतर हो, कितना भी ठीक हो, लेकिन वो कभी भी स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता। तो क्या इन्होंने विदेशी राज्यों का या जो विदेशी राज भारत में जो रहा है, क्या इसके ये मुखर विरोधी थे? इसके मुखर विरोधी नहीं थे ये। ठीक है। तो विदेशी जो राज रहा है, इन्होंने स्वदेशी की अच्छाई बताई है, लेकिन विदेशी राज के मुखर विरोधी नहीं रहे हैं ये। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके मुखर विरोधी, मुखर विरोधी हम लोग देखते हैं कि इसके नहीं रहे हैं। और अब देखो कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो है, वो इनके पीछे गुप्तचर छोड़ते हैं कि भाई तुम पता करो। भाई आप देखो कि गुप्तचर तब छोड़े जा रहे हैं जब उनको कुछ पता करना होता है, कुछ साबित नहीं हो रहा होता है। ठीक है। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है उनके पीछे गुप्तचर भी छोड़ रहे हैं। अब आप देखो कि जहां स्वधर्म की बात है और मान्यता इतनी स्ट्रांग है, तो क्या पर धर्म को स्वीकार किया जाएगा? जब हम लोग बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय जो है वो बात कर रहे हैं किसकी, वो बात कर रहे हैं समन्वय की बात कर रहे हैं कि अच्छा जो है उसको स्वीकार करो। ठीक है, धर्म में सती प्रथा ठीक नहीं है, उसे अस्वीकार। दूसरी जगह यदि आपको अच्छी चीज मिल रही है, यदि आपको इस्लाम का एकेश्वरवाद पसंद है तो आप ले लीजिए, यदि आपको ईसाइयों की नैतिकता पसंद है तो आप ले लीजिए। यहाँ ये कहते हैं नहीं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म में क्या है, सबसे बेस्ट है। और बाकी आप देखो कि जब इन्हें हिंदू धर्म की कोई बुराई बता रहा है, तो ये भी सामने उसको क्या बता रहे हैं, ये भी सामने उसको बुराई ही बता रहे हैं कि भाई हमारे धर्म में ये बुरा है, ठीक बात है, लेकिन तुम्हारे भी ये सारी बातें क्या है, बुरी है। ठीक है। तो यहाँ आप देखो कि ये इनकी जो शैली है, ये रक्षात्मक नहीं है, इनकी शैली क्या है, आक्रामक है इनकी शैली। इसीलिए इन्हें उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है इनको। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी आप देखो कि जो ईसाई व इस्लाम धर्म पर, या हम यूं कहें ईसाई व इस्लाम धर्म के तो से हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा
और आप देखो कि एक इनका मूवमेंट रहता है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। और एक हम देखते हैं 1882 में वो रक्षा की हम लोग बात करेंगे। तो आप देखो कि ये शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। शुद्धिकरण का मतलब क्या है? शुद्धिकरण का मतलब है घर वापसी। ठीक है, घर वापसी इसका मतलब रहेगा कि यदि कोई किन्हीं कारणों से, किसी प्रलोभन से यदि कोई चला गया है तो वो वापिस अपने धर्म में आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार की उन्होंने बात की। और फिर आप देखो कि ये बात करते हैं किसकी? गौ रक्षा की बात करते हैं। ठीक है, गौ रक्षा की बात करने का मतलब है कि इन्होंने गो हत्या जो हो रही है, गो हत्या का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया। समझ रहे हैं बात को? अब आप देखो इस प्रकार की जो बातें, इस प्रकार की बातें कही जाती है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो दयानंद सरस्वती जो विचारधारा रही है, दयानंद सरस्वती विचारधारा से तो संप्रदायवाद जो है, संप्रदायवाद पनपा है। इसीलिए जो डब्लू हंटर जो है, सॉरी, वैलेंटाइन सिरोल जो है, वो आर्य समाज को भारत में अशांति का जनक कहता। समझ रहे हैं बात को? चलो, फिर देखो इसमें और यदि हम बात करें, सौ धर्म की बात कर रहे हैं, सौ भाषा की बात कर रहे हैं, सौ राज की बात कर रहे हैं, और सौ देशी की इन्होंने बात की है। और इन्हें क्या कहा जा रहा है? उत्तर भारत का मार्टिन लूथर। उत्तर भारत का उत्तर भारत का मार्टिन लूथर। ठीक है, फिर आप देखो कि जब इनसे पूछा गया कि भाई वेदों की ओर लौटो, है ना, आप इस प्रकार के नारे दे रहे हैं, वेदों की ओर लौटने की बात कह रहे हैं, तो ये जो बुराई जो है वो हिंदू समाज में आ कैसे गई? तो ये इसका जो दोष है, इसका दोष किसको देते हैं? ये इन्होंने विरोध किया है किसका? पुराणों का इन्होंने विरोध किया। और ये कहते हैं कि जो भी समाज में जो बुराइयां जो आई है, समाज में बुराइयों का जो कारण है वो कौन है? पुराण है। और ये पुराण को दुष्ट आत्मा बोलते हैं। दुष्ट आत्मा की ये बात कर रहे हैं। पुराणों को दुष्ट आत्मा जो है वो कहा गया इनके द्वारा, है ना। और कहा गया कि पुराण जो है, पुराणों का सहारा लेकर के जो स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोगों ने धर्म की जो व्याख्या है, धर्म की व्याख्या ठीक से नहीं की है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है, इस प्रकार का स्टेटमेंट इनका आता है। और इन्होंने विरोध जो है, विरोध इन्होंने किया है किसका? पुराणों का। हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा विरोध किया गया। समझ रहे हैं बात को? और इन्होंने सार्वजनिक रूप से जो उपदेश जो है, सार्वजनिक रूप से उपदेश इन्होंने दिए हैं कब से? 1864 से। 1864 से हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जो उपदेश है, उपदेश देने इन्होंने शुरू किए। और 1864 में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने हरिद्वार का जो कुंभ रहा है, हरिद्वार के कुंभ में इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका, पाखंड खंडिनी पताका जो है वो इनके द्वारा लहराई गई, है ना। और पाखंड खंडिनी पताका लहराने का अर्थ यही था कि जितने भी पाखंड है समाज के, उन पाखंडों का विरोध किया जाए, या पाखंडों का विरोध किया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए जो साधन अपनाया वो क्या था? सामूहिक भोज और शास्त्रार्थ। तो वे अपना उपदेश इनको देना है, तो अपने उपदेश के लिए क्या करते? या तो कहीं ये खाना रखवाते, और या वहां ये शास्त्रार्थ का इनके द्वारा आयोजन किया जाता। ये इनके तरीके थे। और हम लोग देखते हैं कि इनका जो शास्त्रार्थ जो है, इसका शास्त्रार्थ हम लोग देखते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, देवेंद्रनाथ टैगोर से इनका शास्त्रार्थ रहा है इनका। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख से का साथ साथ रहा इनका। ठीक है, तो इन्होंने अपने विचार को फैलाने का जो तरीका जो है वो इन्होंने अपनाया है किसको? शास्त्रार्थ को और सामूहिक भोज को। ठीक है, उपदेश। और इसमें यदि हम बात करें किसकी, प्रचार की, तो इन्होंने क्या अपनाया है? सामूहिक भोज। और अपनाया है किसको? शास्त्रार्थ को इनके द्वारा अपनाया गया है। समझे बात को? फिर हम लोग देखते हैं कि आगे चल करके
जो ब्रह्म समाज के जो लोग हैं ना, ब्रह्म समाज के लोगों ने भी इनको आमंत्रित किया। तो इनके आमंत्रण पर ये जा रहे हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज ने इनको आमंत्रित किया। और अब देखो कि हालांकि इनका ब्रह्म समाज के साथ में इनका जो मतैक्य जो है वो नहीं रहा है। और मत एक नहीं रहा, इसका कारण क्या है? क्योंकि आप देखो कि जो ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज में हम लोग देख रहे हैं पुनर्जागरण, पुनर्जन्म जो है, पुनर्जन्म की स्वीकार्यता नहीं है, जबकि ये कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि वो वेदों को सर्वोच्च नहीं मानते हैं, और यहाँ वेदों को क्या माना गया है? सर्वोच्च माना गया है। तो ये दो बातें रही। इन दोनों बातों के कारण क्या रहा है कि इनका ब्रह्म समाज के साथ में इनका जो मत जो है वो इनका ठीक नहीं रहा। ठीक है, तो ये बातें रही। एक तो बात होगी किसकी? पुनर्जन्म की। और एक बात किसकी है? वेद ही सर्वोच्च। हालांकि अब देखो जो ब्रह्म समाज हुआ करते थे, केशव चंद्र, केशव चंद्र सेन, ये इनको परामर्श करते हैं इनसे, और इन्हें कहते हैं, सलाह देते हैं। एक सलाह इनको दी जाती है कि आपको पूरे वस्त्र पहनने चाहिए, पूरे वस्त्र पहने। पहले ये केवल कोपीन धारण करते थे। ठीक है, तो इन्हें कहा गया कि भाई कोपीन की बजाय क्या है, आप पूरे वस्त्र धारण कीजिए, क्योंकि आपको सुनने के लिए जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां भी आती है आपको सुनने के लिए, तो इस प्रकार के वस्त्रों में ज्यादा सहज नहीं लगती। ठीक है। और दूसरी इनको सलाह दी गई कि आपको हिंदी में, ठीक है, आपको हिंदी में प्रवचन करने चाहिए। और उससे पहले ठीक है, जो प्रवचन जो थे वो किस में होते थे? संस्कृत में होते थे। तो इन्हें कहा गया कि भाई आप यदि हिंदी में प्रवचन यदि करेंगे तो आपके प्रवचनों की जो रीच जो है वो ज्यादा रहेगी। आम जो आदमी है, आम आदमी संस्कृत को समझने में ज्यादा इजी नहीं है। तो इजी टू गोइंग ये लैंग्वेज नहीं है, तो आपको हिंदी में जो प्रवचन है हिंदी में प्रवचन देने चाहिए, जिससे लोग आसानी से समझ सकेंगे। और ये जो सवाल है, ये सवाल पूछा गया आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर। पूछा गया कि इन्होंने किसकी सलाह पर हिंदी में उपदेश देने इन्होंने शुरू किए? तो केशव चंद्र सेन की सलाह पर हम लोग देखते हैं कि इन्होंने हिंदी में जो उपदेश है, हिंदी में उपदेश देने इन्होंने शुरू किए हैं। समझ रहे बात को? देखो।